पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। टोक्यो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वो सिल्वर मेडल जीता। और ख़ास बात ये रही कि उन्होंने टोक्यो में जो पॉइंट स्कोर किए थे उससे अधिक दूर तक भाला यहाँ पेरिस पे फेंका है। 26 साल के नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर एक कारनामा, एक इतिहास अपने नाम लिख लिया है। ये कारनामा आज तक कोई भारतीय एथलीट नहीं कर पाया। पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज ने कल देर रात 89.45 मीटर दूर तक अपना जेवलिन फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, जो कि नीरज के अच्छे मित्र भी बताए जाते हैं। फाइनल इवेंट के बाद पेरिस में एनडीटीवी से बात करते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा कि हर खिलाड़ी का अपना दिन होता है और कल का दिन यानी जो मैच का दिन था वो अरशद का दिन था। टोक्यो बुडापेस्ट एशियाई खेलों का अपना दिन था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान और काम करने की मुझे आज भी ज़रूरत है। ये नीरज चोपड़ा के शब्द है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारा राष्ट्रगान आज भले ही पेरिस में ना बजाया गया हो, लेकिन भविष्य में कहीं और ज़रूर बजाया जाएगा। यानी नीरज का हौसला अभी भी बुलंद है। तो नीरज चोपड़ा ने जो कुछ किया है वो भी एक अलग तरह का इतिहास है। बहुत सारे फैंस जो हैं उसको अलग नज़रिए से देखते हैं कि गोल्ड विश्वा, लेकिन जो स्पोर्ट्स सर्किट में वो जानते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है। भारतीय खेलों के इतिहास में पहली बार हुआ है। नीरज, ये प्रोसेस जो आप लगातार 4 साल से 6 साल से कंसिस्टेंट है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और टोक्यो से बड़ा मेजरमेंट लेंथ है ये। जी बिल्कुल, थ्रो टोक्यो से अच्छी है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था। अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई है। लेकिन वही है कि अब काफ़ी टाइम से आप सभी को पता है कि मुझे वो इंजरी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और अभी टाइम है एक डिसीजन लेने का, क्योंकि कंसिस्टेंसी ठीक है 88-89 तक, लेकिन आगे बढ़ना है अभी। तो उसके लिए सब ठीक करेंगे और फिर पर अच्छा फील होता है जब भी अपनी कंट्री के लिए जीतते हैं। और मुझे पता है सभी की उम्मीद थी, जो सभी ने सोचा था वो तो नहीं आ पाया, लेकिन मेडल है और अभी आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। दूसरा सवाल कि 4 साल पहले भी मैंने आपका पहला इंटरव्यू जो किया था, तो आपने बोला था कि जीतना अलग बात है, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ अगले में। ये विजन कैसे आया है पूरा, न सिर्फ आपका आया है और एशिया पावर हाउस आपने बना के दिखा दिया आपने नदीम। बिल्कुल वही बात है जी, जो टोक्यो के बाद अपनी बात हुई थी कि अब क्या करना आगे, और मेरा वही जवाब था कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी और मेहनत करनी है। उसके बाद फिर 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल हुए, डायमंड लीग और एशियन गेम्स, अभी आज ओलंपिक्स। तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। और जो भी सोचा था स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट किया था तो इतना नहीं सोचा था, और जितना आज मिला है वो भी बहुत ही अच्छा है। और मैं थैंक यू करता हूँ अपना, मतलब जो भी मुझे सपोर्ट मिली हमेशा टॉप्स की तरफ से, साई फेडरेशन, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। जब स्टार्टिंग में मैं पटियाला नेशनल कैंप में गया था, तब से लेके अभी तक काफ़ी चीज़ों पे काम हुआ है। और उसी की वजह से और एथलीट भी, जैसे जेना ने बहुत अच्छा किया, और भी अपने अच्छे एथलीट्स आए, तो और आगे फ्यूचर में और ज़्यादा आएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं, और शायद इस मेडल के साथ बाद और अच्छा होगा। मुझे 3 सवाल की ही इजाज़त है। तीसरा और आखिरी सवाल, आपकी मदर से का मैं बाइट देख रहा था, वो भी कह रही थी, मतलब पूरा गांव खुश है जी। आपने पहले भी एक इंस्पायर किया है पूरे लॉट को, तो आप एनडीटीवी के दर्शकों को जैवलिन खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए आप बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं, एक मैसेज देते हैं। बस यही मैसेज है जी, इस बार आप सभी की बहुत अच्छी सपोर्ट रही और सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा किया है। बिल्कुल कई बार हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, वो शायद नहीं हो पाता, और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, वर्ल्ड के टॉप एथलीट के साथ भी हुआ है कि बहुत अच्छे एथलीट है, लेकिन वो शायद फाइनल में भी नहीं जा पाए और पोडियम फिनिश नहीं कर पाए। तो ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है। बिल्कुल मुझसे भी हमेशा गोल्ड की उम्मीद रहती है, तो हमेशा विश्वास जो था उसको बरकरार मतलब उसको पूरा करते आए थे। आज शायद अपना दिन नहीं था, भगवान ने हमेशा सिल्वर बहुत ही अच्छा किया, और जो भी मिला है आज उससे बहुत खुश हैं, और भगवान यही करे कि अपने देश के लिए ऐसे जीत करें। थैंक यू सो मच। जिनको याद नहीं उनको याद दिलाऊं, टोक्यो में 3 साल पहले नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर 87.58 मीटर भाला फेंका था और टूर्नामेंट जीता था।
और इस बार 89.45 मीटर, लगभग 2 मीटर ज़्यादा उन्होंने अपना जेवलिन को फेंका है और अपने प्रदर्शन को सुधारा। लेकिन उनके प्रदर्शन से और बेहतर प्रदर्शन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने किया, जो लगभग 93 मीटर, 90 को उन्होंने 90 मीटर के बैरियर को तोड़ा, 93 मीटर के आसपास जाकर उनका भाला गिरा, जो कि नीरज के प्रदर्शन से लगभग 3-3.25 मीटर ज़्यादा रहा और वो गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। खैर, नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर पानीपत में उनके गांव खंडारा में जश्न मनाया गया। उनके गांव में कल देर रात से आतिशबाजी जारी है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार ने कहा कि आज पाकिस्तान का दिन था, लेकिन सिल्वर मेडल हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वहीं नीरज चोपड़ा की मां ने कहा कि हमारे लिए ये सिल्वर ही गोल्ड के बराबर है, हम नीरज के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। देखो जी, मन में यह तो थी भाई मेहनत अच्छी करके जा रहे हो और अच्छा करेंगे बच्चे, फिर भी हमने सिल्वर गोल्ड का कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैच अच्छा खेल रहे थे बच्चे। आप भी साथ में मैच देख रही होंगी। सिल्वर पदक आना ओलंपिक में बहुत बड़ी बात होती है। पिछली बार गोल्ड आया था, इस बार सिल्वर हो गया। 2 बार के मेडलिस्ट हो चुके हैं नीरज। अब एक इसी छोटे गांव से निकले हैं, आगे गए हैं वहाँ तक। कैसे देखते हैं आप इनकी जर्नी को? इनकी जर्नी को जी हम बहुत ही मतलब खुश नसीब माँ बाप हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला, और हम कहते हैं कि हर बच्चा ऐसे सक्सेस हो और हर माँ बाप इतने लकी हों कि जैसे हमने इतना प्राउड फील कर रहे हैं आज कि बेटा हो तो बस ऐसा ही हो, और इतने अच्छे मतलब एफर्ट दिया है। देखो अपनी तरफ से पूरा जान लगाई है, ऐसी बात नहीं कि कंपटीशन टफ था। ये तो इतने में तो गोल्ड आता था, हर बार ही आता था, इतनी तो लगती नहीं थी थरो। अब की बात ज़्यादा लगी है तो कोई बात नहीं। और वो रही बात आपकी नदीम वाली की, नदीम भी तो हमारा बेटा है। हर माँ दुआ करती है अपने बेटे के लिए, और हम माँ हैं न, यूँ नहीं सोचती ये नीरज है, नदीम है या वेबर है, कोई भी है, हमारे लिए सब प्लेयर बराबर है। कंपटीशन टफ था लेकिन सभी खिलाड़ी बराबर हैं। हाँ जी, और नसीब भी हमने वही जो नाम उसका तो वो भी हमने ऐसा ही बच्चा, और नीरज भी ऐसा ही। वाकई में बहुत बड़ी बात है। एक माँ कह रही कि दूसरी माँ की दुआ कबूल हो गई, और ये किसी हिंदुस्तानी माँ के मुंह से रिएक्शन सुनकर वाकई में फ़ख्र होता है कि अपना देश कितने बड़े दिल वाले लोगों का देश है। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे फ़ोन पर बात की। पीएम मोदी ने नीरज को बधाई देते हुए कहा कि आप उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। सुनते हैं। हेलो, नमस्ते सर। बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था, और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी। और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा, और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। तो आप सुन रहे थे नीरज चोपड़ा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम का अब अगर जिक्र नहीं करें तो ये जेवलिन थ्रो की कहानी अधूरी रह जाएगी। अरशद नदीम ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रचा। फाइनल में अरशद ने 92.97 मीटर यानी 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो ओलंपिक के लिए रिकॉर्ड बन गया। इसके चलते ही भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर से संतोष करना पड़ा और अरशद नदीम को गोल्ड मिला। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल है।
क्योंकि ये ओलंपिक में उनका व्यक्तिगत गोल्ड है। अरशद नदीम की इस जीत ने उन्हें पाकिस्तान में रातों रात सुपरस्टार बना दिया है। उन पर करोड़ों के इनाम की बरसात हो रही है। अरशद भले ही जैवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हों, लेकिन उनका पहला प्यार क्या आपको पता है? वो क्रिकेट ही था। लेकिन परिवार ने उनको खेलने से क्रिकेट मना कर दिया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अरशद नदीम को बहुत संघर्ष भरे दिन देखने पड़े। एक दौर ऐसा था कि जब अरशद नदीम के पास नया जैवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे। लेकिन आज हालात बहुत बदल चुके हैं। पाकिस्तान के पंजाब में अरशद नदीम के गांव मियां चुन्नू में कल रात से ही जश्न मनाया जा रहा है। अरशद नदीम की मां रज़िया परवीन ने कहा कि मैं बहुत दुआएं करती थी और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मेरे बेटे ने न सिर्फ हमारी मुराद पूरी की, बल्कि पाकिस्तानियों से भी जो वादा किया था वो भी पूरा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा भी मेरे बेटे जैसा है, खुदा उसे भी मेडल जीतने की तौफीक अदा करे। देखिए पाकिस्तान से ये खास रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं अरशद चौधरी। मैं इस वक्त जो रात ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने रिकॉर्ड कायम किया है उनके घर पर मौजूद हूं। उनके घर में इस वक्त जो है वो अजीज़ो अकारब और अहले इलाका जो है वो मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि घर में मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं और उनके अजीज़ रिश्तेदार सब यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी वालदा और भाइयों को जो है वो मुबारकबाद दी जा रही है। उनकी वालदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि अपने बेटे की कामयाबी की खुशी में क्या महसूस कर रही हैं? रात को आपने उनको मुकाबला करते हुए देखा? अस्सलाम वालेकुम। मैं आधे बेटे अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे गांव की भी शुक्रगुजार हूँ, पूरे पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बेटे के लिए किन्होंने दुआएं की और मेरे बेटे ने माशाल्लाह पाकिस्तान का मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हम बहुत खुश हुए। रात मेरे बेटे ने कदों मेडल जीता ना और माँ दुआएं मांग रही थी और मैं इतनी खुश हुई ना, इतनी खुश हुई। और बहन भाई भी, रिश्तेदार उनके चाचे, वो फूफियाँ माशाल्लाह सारे भी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बड़ा जश्न मनाया और ढोल बजाए और टूटियाँ बाजे बजाए। अच्छा, नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतन की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ और मेरा भी वो बेटे। अच्छा, जिन हालात से अरशद जी हालात से गुजर के, मुश्किल हालात से गुजर कर गुर्बत के यहाँ तक पहुँचा है, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या उस पे क्या जज्बात? वो तो मुश्किल तो बेटा फिर कहते आती भी रहती है तो जाती भी रहती है और माशाल्लाह वो मेरे बेटे ने कदो मेहनत की और उसकी मेहनत का अल्लाह ताला ने फल दिया और माशाल्लाह वो मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं कि मिठाइयाँ जो है वो खिलाई जा रही हैं और भरपूर जो है वो खुशी का इजहार किया जा रहा है रिश्तेदारों की जानिब से। और ये तमाम रिश्तेदार अजीज़ व अकारब यहाँ पर जमा हैं और मुबारकबाद दी जा रही है और जश्न का एहतमाम किया जा रहा है कि अरशद नदीम जैसे ही वापस पहुँचेंगे तो यहाँ पर भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जैसे उन्होंने पूरी कौम के लिए जो फ़ख्र का बाइस बने हैं, इसी तरह उनको भी खुशी देने के लिए भरपूर जश्न मनाया जाएगा। बड़े लोग होने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं होता है, दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। दोनों माओं ने, चाहे वो नीरज की हों चाहे वो नदीम की हों, जिस तरह के बयान दिए हैं वाकई में रोंगटे खड़े कर देते हैं कि आज के दौर में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाइयों की बात की जाती है तब दोनों माएँ एक दूसरे के बेटे को दुआएं दे रही हैं। पाकिस्तान में नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी के बयान की बहुत तारीफ हो रही है। नीरज चोपड़ा की मां ने फाइनल के बाद कहा था कि गोल्ड जीतने वाला भी हमारा ही लड़का है, मेहनत करता है। नीरज चोपड़ा की मां के इस बयान की तारीफ में पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, गोल्ड जिसका है वो भी हमारा ही लड़का है। ये बात सिर्फ एक माँ ही कह सकती है। कमाल है, वाकई में कमाल है।
पेरिस ओलंपिक खत्म होने की कगार पर है। भारत को अभी तक केवल 1 रजत और 4 कांस्य पदक मिले हैं। इस बार सोने का पदक नहीं मिल पाया। जो पिछली बार जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे 2021 में, उसके मुकाबले 2 मेडल कम हैं। पिछली बार हमको 1 गोल्ड के साथ 7 मेडल मिले थे। अब इस बात पर विश्लेषण किया जा रहा है, चर्चा शुरू हो गई है कि भारत को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि ओलंपिक में अपने मेडल की टैली को वो अब अगली बार लॉस एंजलिस में बेहतर कर सके। गुरुवार की रात अचानक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में एक चांदी चमक उठी। पिछले ओलंपिक में सोना जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अब की बार जेवलिन में सिल्वर जीता है। थोड़ी मायूसी तो दिखी, लेकिन सोने से ज्यादा सुनहरा नीरज चोपड़ा का पराक्रम दिखा, उनके भाले की रफ्तार दिखी। बात हॉकी की करें तो एक जमाना था कि भारत सोने से कम पर रुकने का नाम नहीं लेता था, लेकिन खेल को मानो सिस्टम की नजर लग गई। जो 1984, 88 और 92 में भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था, फिर 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला और अब 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मिला है। भारत ने हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, मगर यह दिल अब इतने से मानने वाला नहीं है। हॉकी में लगातार 2 कांस्य पदक जीतने वाले विवेक सागर जैसे खिलाड़ी मानते हैं कि वो खुशकिस्मत थे कि उन पर पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार की नजर पड़ी, जिसकी वजह से वो देश के लिए हॉकी खेल सके, वरना बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी आगे आने से चूक जाते हैं। मेरे ख्याल से जूनियर लेवल से स्टार्ट किया जाए, ग्रास जो बोल सकते हैं, ग्रास रूट से जो हम लोग सिखाते हैं हॉकी का जो लेवल है, नो डाउट कि हम लोग को वहां से इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अगर बेस मजबूत करेंगे तभी किसी भी प्लेयर के लिए इजी रहेगा आगे आके बड़े स्तर पर खेलने के लिए। कई पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि अगर ब्रॉन्ज से आगे सिल्वर और गोल्ड जीतना है तो खेल के लिए माहौल बनाना होगा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। आज हॉकी खत्म हो गई है ग्राउंडों से, सिर्फ लिमिटेड बन गई है, लिमिटेड हो गई है। वो भी कुछ एकेडमी चला रही है, कुछ सरकार चला रही है, राज्य सरकारें चला रही है, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी। अगर ये हाथ खींच लें तो ये खत्म हो जाएगी। दिल्ली में है ही नहीं। स्कूल लेवल से स्पोर्ट्समैन, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डेवलप हो जाए। और देखिए, हम किसी भी बच्चे पे ब्रांड नहीं लगा सकते कि ये एथलीट बनेगा, ये हॉकी खेलेगा। उसके पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो हॉकी खेलना चाहे तो हॉकी खेले। लेकिन आज अगर किसी बच्चे ने हॉकी खेलनी है तो उसको आसपास कहीं स्टेडियम में भी नहीं जाके खेल सकता। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी स्कूल लेवल से। कभी मेडल का सूखा होता था, अब बूंदाबांदी होने लगी है। 1996 के बाद से ही भारतीय एथलीट्स को मेडल मिलना शुरू हुए। 1996 में लिएंडर पेस, साल 2000 में कर्णन मल्लेश्वरी, 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को मेडल मिला। लेकिन असली रंग तो 2008 में जमा, जब अभिनव बिंद्रा को बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक मिला। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने मेडल की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ ही प्रतिस्पर्धा में फोकस करने का निर्णय लिया है। इनमें मध्य और लंबी दूरी की दौड़ के साथ जेवलिन और शॉटपुट जैसे खेल हैं। एथलेटिक्स संघ की मेहनत का ही नतीजा है कि नीरज को जेवलिन में गोल्ड मेडल मिला और भारत दौड़ की कई प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई कर पाया। एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष का कहना है कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड न मिलने को चूक नहीं मानना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग डिसअपॉइंटेड क्यों है। नीरज ने जो टोक्यो में परफॉर्मेंस किया था और गोल्ड मेडल आया था, उससे भी 2 मीटर ज्यादा नीरज ने परफॉर्मेंस किया। ये फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड था कि 5 लोग यहाँ आने से पहले 5 लोगों ने 90 मीटर से ऊपर किया था। नीरज इंजर्ड था, इसके बाद उसकी रिकवरी हुई है, उसके बाद और फिर भी उसने सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस किया है 89-45। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों डिसअपॉइंटेड है। वैसे पेरिस ओलंपिक में कम से कम 7 ऐसे खेल हैं जिनमें भारत मेडल जीतते जीतते रह गया। सबसे ज्यादा चर्चा लक्ष्य सेन के 2 मैचों की हो रही है, जहां वो सेमीफाइनल और कांस्य पदक मैच जीतते जीतते रह गए।
लक्ष्य के इस हार पर भी बैडमिंटन के पूर्व खिलाड़ी और कोच प्रकाश पादुकोण ने मेंटल कोच रखे जाने की बात की। साथ में कहा कि खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। I'm a little disappointed that we couldn't get even one medal from badminton. We have, like I said earlier, I think we were contenders. I won't say definite medalists, but we were contenders for three medals. So at least one I would have been happy. Of course, I'm personally disappointed. But having said that, I think this time, the government, the SAI, the foundations, TOPS, everybody has done their bit. So, I have nothing against. I don't think anybody could have done anything more than, what the government has done, the sports ministry, SAI, TOPS, and all the OGQ. And so I think it's high time the players also need to take some responsibility. पेरिस ओलंपिक में टोक्यो से कम मेडल ने निश्चित रूप से खेल एसोसिएशन और सरकार के लिए अलार्म बजा दिया है कि अगर एशियाड और ओलंपिक में भारत को आगे आना है तो हर घर, हर स्कूल से शुरुआत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।